हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। हमारे चैनल हॉलीवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे न्यूली रिलीज मूवी OMG 2। ये मूवी बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बेस्ड है। पूरी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप जय महाकाल बोल के ज़रूर जाएंगे। भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है महाकाल शिव जी के मंदिर से और ये रहा कांतिलाल जो कि महाकाल का भक्त है। वो कोई भी काम करने से पहले शिव जी को ज़रूर प्रणाम करता है। उसकी एक छोटी दुकान है जहाँ पर वो पूजा का सामान बेचता है और उसका परम मित्र रवि उस दुकान को संभालता है। कांति जब दुकान पहुँचता है तब उसका दोस्त बोलता है, कांति ये बैग कोई छोड़ कर गया है। कांति बोलता है, उसको दुकान में रख दो, मैं जाते टाइम घर ले जाऊंगा। फिर कांति घर पहुंच के अपनी बीवी शांति से बोलता है कि मुझे कोई थोड़ा सा पानी पिला दो और पूछता है विवेक कहाँ है। शांति बोलती है विवेक राकेश के घर पढ़ने के लिए गया है। विवेक कांति का पुत्र है, रात को उधर ही रुकेगा। फिर कांति उसकी बेटी नंदिनी को बुला के बोलता है, बेटा ये बैग कोई दुकान में ही छोड़कर चला गया था, तो ये बैग अलमारी के ऊपर रख दे। फिर अगले दिन कांति जब पूजा के दर्शनार्थी को समझा रहा था तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है। विवेक को डॉक्टर ने एडमिट कर रखा है और कविता बोलती है कि डॉक्टर ने बोला सिर्फ आप ही डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कांति डॉक्टर से जाके बात करता है और डॉक्टर उसे समझाता है कि ये थोड़ा गंभीर मामला है। वैसे इतना भी गंभीर नहीं है, मतलब आपका बेटा जवान हो चुका है। वो जोश जोश में ये गोली 3 बार ले लिया था। ये वाइग्रा की गोली है, इससे लिंग बड़ा हो जाता है। यह सोचकर विवेक ने ये गोली ली थी। विवेक इसे लेने के बाद मास्टरबेट करने लगा, फिर बेहोश हो गया। अब ये हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं अपने बेटे से कॉन्वर्जेशन करो, उससे अच्छे से बात करो, उससे एक दोस्त की तरह मिलो, तभी वो खुलकर तुम्हें सारी बात बताएगा। फिर कांति उसकी पत्नी और उसकी बेटी को झूठ बोलकर घर भेज देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, विवेक को बस चक्कर आ गया था पढ़ते पढ़ते। कांति विवेक को रात में घर लेकर आता है और उसे बोलता है कि अब तुम सो जाओ, हम लोग सुबह बात करेंगे। फिर वो अगले दिन जाके राकेश से मिलता है। राकेश विवेक का दोस्त है। वह राकेश को बोलता है कि अगर मुझे सच्चाई नहीं बताएगा तो मैं तेरे पापा को सब बात बता दूंगा। राकेश तब बोलता है, अंकल स्कूल में सालसा डांस का कंपटीशन था। उधर विवेक और सोफ़ी एक साथ पार्टनर होकर डांस कर रहे थे। टीचर भी बहुत खुश थे, पर इस बात से रूमी खुश नहीं था। रूमी सोफ़ी का बॉयफ्रेंड था और अगले दिन विवेक ने देखा कि उसकी पार्टनर चेंज हो चुकी है। जब वो मैम से पूछने गया, मैम ने उसको बताया कि वो सोफ़ी की मर्ज़ी है। तो सोफ़ी से जाकर जब विवेक ने पूछा, सोफ़ी ने कहा कि इट्स नन ऑफ़ योर बिजनेस। फिर बाथरूम में आके रूमी और उसके दोस्तों ने विवेक को चिढ़ाने लगे। वो बोलते हैं कि तेरा तो बहुत छोटा है, इसलिए तुझको कोई लड़की नहीं मिलती। सोफ़ी आज मेरे साथ है, इसके लिए मेरा साइज़ भी मैटर करता है। छोटा पप्पू बोल के वो विवेक को चिढ़ाने लगे। विवेक मानो उस बात को दिल में लगा चुका था। घंटों तक को इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ता था और स्केल से खुद का लिंग मेज़रमेंट करता था। इंटरनेट में तो ये बोला गया था कि छोटे लिंग होने की वजह से आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चले जाएगी, आपके जीवन कभी अच्छा नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग तो इसकी वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। ये सब कुछ देख के विवेक बहुत परेशान हो चुका था और आर्टिकल पे ये भी लिखा था अगर आप रोज़ मास्टरबेट करते हो तो आपका लिंग धीरे धीरे बड़ा हो सकता है। बड़ा तो नहीं हुआ और विवेक और परेशान हो गया। फिर एक दिन हम स्कूल से लौट रहे थे। उधर एक आदमी कोई तो जड़ी बूटी बेच रहा था। वो दावा कर रहा था ये जड़ी बूटी लगाने से आपका लिंग बड़ा हो जाएगा। विवेक ने वो भी खरीद ली। एक की जगह उसने 10 ख़त्म कर दिए, पर कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर वो एक बैनर देख के एक डॉक्टर के पास गया। वो कुछ डिवाइस से एक्सपेरिमेंट करते थे जिसमें एक लाइट जलती थी। विवेक को डॉक्टर ने बोला ये लाइट
ये लाल लाइट अगर जलती है तुमको पता चल जाएगा कि तुम केपेबल नहीं हो। वो लाल लाइट जल जाती है। उसके बाद विवेक एफबी में चला जाता है। फिर वो कुछ सीनियर दोस्तों से पता करके मेडिकल शॉप में जाके कुछ तो 3 गोलियां ले आता है और एक की जगह वो 3-3 खा लेता है। फिर वो मास्टरबेट करके बेहोश हो जाता है। फिर कांति घर जाके विवेक से बोलता है, बेटा हम मिडिल क्लास लोग हैं, मैंने उधारी लेके तुमको इतने बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराया और बेटा तुम ये सब कर रहे हो। तुम मुझे आज प्रॉमिस करोगे कि आज के बाद तुम ये कभी नहीं करोगे। विवेक बोलता है, पापा मन ही मन मैंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं, पर यह मेरी आदत बन चुकी है। फिर कांति विवेक को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। तब उसको प्रिंसिपल साहब बुलाते हैं और विवेक को एक वीडियो दिखाते हैं जब विवेक टॉयलेट में मास्टरबेट कर रहा था और उसका फ्रेंड उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। स्कूल वाले और मंदिर के ट्रस्टी बोलते हैं, ऐसा अश्लील काम आपका बेटा कैसे स्कूल में कर सकता है, स्कूल तो कभी इसको नहीं रखेगा। और वे एक रेस्टिकेट फॉर्म भी बनाते हैं जिससे कि कोई भी स्कूल में उनके बेटे का एडमिशन ना मिले। और ये भी बोलते हैं कल से उसको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। विवेक और कांति स्कूल से घर वापस आ जाते हैं। कांति विवेक से बोलता है, बेटा घर में किसी को पता ना चले। पर वीडियो कहाँ रुकने वाला था, वो इंटरनेट पर अपलोड हो चुका था। मोहल्ले वालों को और सारे जगह पता चल चुका था। इस वीडियो की वजह से उसकी बहन नंदिनी और उसकी माँ कविता को बहुत सारी खरी खोटी बात हर जगह सुनने को मिल रही थी और वो लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। फिर गंगा घाट में कांति शिवजी से विनती करता है, मैं आपका परम भक्त हूँ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, रास्ता दिखाएं प्रभु। तभी एक आकाशवाणी होती है और शिवजी के अवतार में उनका दूत गंगा जी के कोख से डुबकी लगाकर उठते हैं और वो कांति के माथे पर गंगा जल छिड़कता है। कांति रात को घर पहुंचता है। उसके पास थाने से फ़ोन आता है और वो बोलते हैं अपने वकील को भी साथ ले आना। फिर हम पुलिस स्टेशन में महाकाल को देखते हैं। वो बोल रहे थे, मेरे सामान अगर मुझे नहीं मिला तो मैं पूरा तांडव करूँगा, ये पूरा पुलिस स्टेशन भस्म कर दूँगा। और दूसरी तरफ रोमिल के पापा बोलते हैं, आपके बेटे ने मेरे बेटे को आज गला पकड़कर मारने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर केस में आज मैं इसके ऊपर डालूंगा। तो कांति पुलिस ऑफिसर से बोलता है, सर मेरा बेटा बहुत सीधा है, बिना बात का वो कहीं पर भी नहीं उलझता। रोमी के पापा बोलते हैं, आपका बेटा कितना सीधा है हमको पता है सर, आप ये वीडियो देखिए। तब कांति बोलता है, सर ये वीडियो कहाँ से आ गया। तब पुलिस ऑफिसर जब यह वीडियो देखते हैं तो वो बोलते हैं, हाँ कांति सर मुझे पता चल गया आपका बेटा कितना सीधा साधा है। तब पुलिस ऑफिसर विवेक को बुलाता है। विवेक पहले तो बहुत हिचकिचाता है। तब महाकाल के दूत विवेक के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे शांत करते हैं। विवेक उसके सामने जाता है। तब कांति बोलता है, इन लोगों से माफ़ी मांग। विवेक जब माफ़ी नहीं मांगता तब कांति उसको ज़ोर से थप्पड़ मारता है। तब महाकाल बोलते हैं, सत्य को कभी दबाया नहीं जाता, हर हर महादेव। ये बोल के वे उधर से चले जाते हैं। फिर रात को कांति और उनके परिवार उनके गांव के घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बाथरूम में पड़ा फिनाइल विवेक पी लेता है और वो लोग स्टेशन पहुंचते हैं। कांति को बैठने की जगह नहीं मिलती और वो एक बेंच में जाकर जब देखता है वहाँ कोई सोया हुआ है। उसका चादर जब हटाता है तो उधर और कोई नहीं, साक्षात महाकाल थे। तब कांति पूछता है, भाई तुम्हें तुम्हारा सामान मिला क्या और तुम्हारे गले को क्या हुआ। तब महाकाल बोलते हैं, भक्त के विष को पीते पीते गला मेरा भी काला पड़ गया। असलियत में जो फिनाइल विवेक ने पिया था वो महाकाल में समा गया। तो महादेव उससे पूछते हैं, तुम्हारा बेटा कैसा है। कांति तब बोलता है, ये रहा, आप खुद उसे पूछ लें। पर उधर विवेक नहीं था। उसे ढूंढते हुए जब कांति इधर उधर भटकता है उसे रेलवे ट्रैक में विवेक दिखता है। वह ट्रेन विवेक के सामने आ रही थी। कांति भागे भागा विवेक को बचाने जा रहा था, उसके बेटे को बचाने के लिए, बट ट्रेन उसके ऊपर से चले जाती है। कांति सोच लेता है कि उसका बेटा मर गया, पर जिसके ऊपर महाकाल का हाथ हो उसको कौन मार सकता है। उसको महाकाल ने बचा लिया था। फिर कांति महाकाल को सारी बात बताता है। वे कांति से बोलते हैं,
अपने गांव भागने से क्या तुम लोगों को समस्या का सावधान हो जाएगा? मोबाइल फ़ोन तो उधर भी रहेगा, वीडियो तो उधर भी सारे लोग देखेंगे। कांति, पहले तो ये सोचो, विवेक ने जो किया असलियत में क्या वो गलत है? सच में क्या ये कोई अपराध है? अगर अपराध नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर अपराध है तो क्यों है? खुद के मन को टटोलो और तुमको तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। जो मानव जीवन का सत्य है तुम लोग उसको अश्लील बोल रहे हो। तब कांति बोलता है, हाँ प्रभु, मैं हार गया। अभी तुम ही बता दो मैं क्या करूं? मैं क्या कोर्ट में जाऊं, सिस्टम के खिलाफ केस करूं, उन लोगों के खिलाफ केस करूं जो कि मेरे बेटे को बेवकूफ़ बनाए हैं, स्कूल के ऊपर जिसने बिना सोचे समझे मेरे बेटे को स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया था। तब महादेव बोलते हैं, मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना तुमको खुद ही है। फिर वो चले जाते हैं। रेलवे ट्रैक में बैठ के कांति कुछ टाइम सोचता है। फिर वो अपने बेटे विवेक को जाकर सॉरी बोलता है और बोलता है, बेटा हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे। फिर वो अगले दिन गंगा जी को प्रणाम करके अपने वकील दोस्त के साथ मेडिकल शॉप वाले पे, चूरन वाले पे और वो लाइट वाले डॉक्टर पे, इसके साथ ही साथ स्कूल पे भी वो केस करता है। जब वो नोटिस भिजवा रहा था, एक नोटिस वो खुद को भी भिजवाता है क्योंकि वो अच्छे से अपने बेटे की परवरिश नहीं कर पाए। फिर हम कोर्ट में हैं। सारे आरोपी और कांति को देखकर जज बोलते हैं, ये क्या है? क्या मजाक चल रहा है? तुम खुद के ही ऊपर केस कर रहे हो। तब कांति का लॉयर बोलता है, सर मेरे क्लाइंट के बच्चे के साथ हरेसमेंट में ये लोग सब जिम्मेदार हैं और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है स्कूल। स्कूल को माफ़ी मांगना पड़ेगा और शिव जी को 101 रुपये अर्पण करके विवेक को फिर से एडमिशन देना पड़ेगा। फिर स्कूल के तरफ से लॉयर कामिनी आती है। वो बहुत बड़ी लॉयर है। वो आते ही सारे इंडिविजुअल लॉयर को बोलती है, मैं आपकी तरफ से केस लड़ूंगी। कांति के लॉयर भी बोलते हैं, भाई इससे मैं नहीं लड़ सकता, ये बहुत बड़ी लॉयर है, तुम दूसरे किसी को पकड़ो। तब कामिनी बोलती है, मिलॉर्ड ये किस बेस पे केस रजिस्टर करने की बात बोलते हैं? इनके बेटे ने जो अश्लील हरकत की है इसके लिए उसको रेस्टिगेट किया गया। ये केस पूरी तरीके से बेबुनियाद है। फिर कांति बोलता है, सर मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, मेरा लॉयर भी जा चुका है। कांति को कोर्ट अगली डेट देती है। कांति घर पहुंचकर देखता है उसकी बेटी रो रही थी, बोल रही थी, पापा भाई ने ये करने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। मोहल्ले वाले हम पे थूक रहे हैं। तभी अलमारी के ऊपर रखा हुआ दुकान से लाया गया वो बैग गिर जाता है और उसमें से कुछ पुरानी पुस्तकें और मूर्तियां गिरती हैं। कांति उन्हें देख के अचंभित हो जाता है और एक एक करके सारी पुस्तकें पढ़ने लगता है। वह इंटरनेट पे भी रिसर्च करता है जिसमें उसकी बेटी उसकी मदद करती है। आखिर में परिवार ही सबका साथ देता है। कांति फिर हिंदी में पिटीशन देता है और ये बोलता है, सर मेरी तरफ से कोई लॉयर नहीं लड़ना चाहता तो मैं मेरा खुद का केस लड़ूंगा। और जज भी परमिशन दे देते हैं। तब कामिनी बोलती है, जज साहब इनके बेटे ने स्कूल के बाथरूम के अंदर जो अश्लील काम किया वो बहुत ही शर्मनाक है। तब कांति बोलता है, क्या शर्मनाक, क्या अश्लील, अब क्या आप क्या बोल रहे हो? तब कोर्ट में जज बोलते हैं, आप ऐसे ही नहीं काउंटर कर सकते हैं, जब बोला जाएगा तभी बोलोगे। तब कांति बोलता है, सर हस्तमैथुन करना कहाँ गलत लिखा हुआ है? कोई किताब मुझे दिखा दो तो मैं मान लूँगा। तब कामिनी बोलती है, कहीं लिखा नहीं है, ये मोरली गलत है और इसी वजह से स्कूल ने बच्चे को रेस्टिगेट किया है और ये गुस्सा अब आप स्कूल पे निकाल रहे हैं अपने बच्चे को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए। तब कांति बोलते हैं, सर ये गलत बोल रही हैं, असलियत में मेरे बेटे ने जो भी किया अज्ञानता, जिज्ञासा और बहकावे में किया। अगर स्कूल वाले ऐसी शिक्षा अपने स्कूल में ही दे देते तो मेरे बेटे को ना ये वीडियो बनता और ना ही ये लोग मेरे बेटे का फ़ायदा उठा पाते। तो ये स्कूल की गलती है, उन्होंने पढ़ाई तो कराई बट सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी। कामिनी बोलती है, यह कोई भी स्कूल नहीं सिखाता। कांति तब अपने बैग से पंचतंत्र की एक किताब निकालता है जो कि बहुत पुरानी है, जहाँ पर इंडियन हिस्ट्री लिखा गया है, जहाँ पर धर्मशास्त्र के साथ साथ कामशास्त्र भी सिखाया गया है। तो जज साहब ये कैसे बोल सकती हैं कि कोई भी किताब में नहीं सिखाया गया? फिर कामसूत्र और चरक संहिता की भी किताबें दिखाते हैं जो
भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने लिखी है। और वो बहुत सारे फ़ोटोग्राफ भी दिखाते हैं जहाँ पर अजंता, पुरी, जगन्नाथ, इसके साथ साथ बहुत सारे मंदिर के फ़ोटो थे, जिसके दीवारों पे कामसूत्र से इंस्पायर हुए बहुत सारे नक्शे बनाए गए हैं। तो कामिनी बोलती है, ये सब बेफिजूल की चीज़ें हैं, इसलिए स्कूल आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा। तब जज बोलते हैं, वो तो मैं देखूंगा ना। और वो कांति से बोलते हैं, आपकी बात में दम है। आपके केस को रजिस्टर किया जाता है। फिर अगले दिन मंदिर के पुजारी आते हैं कांति के घर। परिवार को बहुत सुनाते हैं कि ऐसे परिवार से मंदिर का कोई रिश्ता नहीं है। उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ता है। कांति का दोस्त उन्हें अपने घर में रखता है। और फिर कोर्ट में जज सेल्फी ले रहा है। कोर्ट में इतने सारे लोग, इससे पहले उसने कभी नहीं देखा। ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी था। कोई कोई तो बस एंटरटेनमेंट के लिए आ गया था। और फिर कामिनी कांति से बोलती है, अगर तुम मास्टरबेशन या सेक्स के बारे में खुल्लम खुल्ला बात करना चाहते हो तो मैं विवेक को बुलाना चाहूँगी। फिर विवेक को कटघरे में खड़ा करके कामिनी उस पर ज़ोर डालकर पूछती है, तुमने जो स्कूल के बाथरूम में किया, तुम्हारी नज़र में क्या वो सही था? क्या तुम बोल के बता सकते हो? कामिनी विवेक पर बहुत ज़ोर डाल रही थी। ये सुन के विवेक तब कटघरे से भाग जाता है। फिर रात को जब घर में सब लोग सो रहे थे, बाहर से कोई शिव जी का गाना गा रहा था। बाहर जाके कांति देखता है और उधर और कोई नहीं, साक्षात महादेव थे। और कांति मूर्ख को क्या पता था कि वो साक्षात शिव जी से बात कर रहा है। तब शिव जी कांति से बोलते हैं, कांति परेशान मत हो, सुनने में जो अच्छा लगे वही बोलो, शर्म मत करो। जो बात पूरी दुनिया को पता है वो खुलकर सबके सामने बताओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हर हर महादेव। और ये बोल के वो चला जाता है। फिर अगले दिन जब कामिनी तमाशा करने के लिए कोर्ट में उसकी बेटी और पत्नी को बुलाती है तो कविता और नंदिनी मानो पानी की तरह सब बात बोल रहे थे। नंदिनी बोलती है, मास्टरबेशन नॉर्मल है, सब लोग करते हैं। और कविता बोलती है, बच्चे होने के टाइम तो सब लोगों ने किया होगा, जज साहब आपने नहीं किया, इसमें शर्म की कौन सी बात है? आपकी फैमिली तो बहुत मॉडर्न है, ऐसा कामिनी कहती है। घर से आपने सिखा के लाया है। चलो ये भी ठीक है जज साहब, अब मैं एक सेक्स वर्कर को बुलाना चाहूँगी जिसका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, पर हम लोग ने कभी भी उन पर कोई दबाव नहीं बनाया। तब कांति पूछता है, सर मैं इनसे कुछ पूछ लूँ? जज साहब के परमिशन के बाद वो पूछता है, आपको ये काम किसने सिखाया? तब उसे वो सेक्स वर्कर बोलती है, मुझे मेरी बहन ने सिखाया और उनको मैं भी उनकी बहन ने सिखाया होगा। कांति तब दो मूर्तियां दिखा के बोलता है, आपको ऐसे सेक्सुअल पोजीशन करना आता है? वह लेडी कहती है, आते हैं, ये सब मुझे सिखाया गया है। तो कांति बोलता है, आप जिनके साथ सेक्स करते हैं, क्या आपको मज़ा आता है? तब वो लेडी फ्रस्ट्रेट होके बोलती है, मुझे मज़ा नहीं आता है सर, सारे मर्द इधर फ्रस्ट्रेट होके आते हैं। कोई आता है शरीर की भूख मिटाने और कोई आकर मारता पीटता है, कोई आके हमारे सामने रोता है। उनको पता ही नहीं है कि एक लड़की को कैसे खुश किया जाता है, कैसे उनके साथ म्यूचुअली संभोग किया जाए। तब कांति बोलता है, आप क्या यह चाहेंगे कि आपका बच्चा भी ऐसे ही बने, वो भी किसी लड़की के साथ सामूहिक संबंध ना बना पाए, उसके मन को ना पढ़ पाए? वो सब तो उसको आप नहीं सिखा सकती ना, उसको और कौन सिखाएगा? उसको स्कूल सिखाएगा। उस बात पे वो सेक्स वर्कर एग्री करती है। तब कांति बोलता है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, और अगर जब जज साहब मेरे बेटे को भी यही सिखाया गया होता तो आज ये दिन नहीं आता। फिर कांति जड़ी बूटी वाले को और उस बल्ब वाले डॉक्टरों को और मेडिकल शॉप ओनर को कटघरे पे बुलाते हैं और सब लोग ढोंगी निकलते हैं। और वो लोग खुद एग्री करते हैं कि कोई भी बिल, कोई भी चूरन खाने से आपका लिंग बड़ा नहीं हो सकता। हम लोग बस लोगों को झूठी आशा बेचते हैं। फिर कांति स्कूल की किताब दिखा के बोलता है, ये देखिए, गाय एक बछड़े को दूध पिला रही है। ऐसी फ़ोटोज़ भी इधर हैं, बट उनको जो पढ़ रहे हैं वो इंसान हैं, तो इंसानों का किधर है? कामिनी बोलती है, ये सब पॉसिबल नहीं है। बोलना जितना आसान है, इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। ये बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि
कि स्कूल की सारी गलतियां हैं, उनके बेटे को फिर से एडमिशन दिया जाए और स्कूल गिल्टी फील करे। कोर्ट अगली डेट देती है। फिर कांति मंदिर जाकर माथा टेकता है और महाकाल उसको साक्षात दर्शन देकर बोलते हैं, तुम हमारे भक्त हो, इतनी चिंता मत करो। ये लोग कचौरी खाओ और पेपर को अच्छे से पढ़ना। कचौरी खाते खाते कांति को पेपर में कुछ कोटेशन दिखता है। फिर कांति कुछ पेपर को शॉप में जाकर पुराने पेपर पर रद्दी वगैरह खरीदता है और सारी तैयारी के साथ कोर्ट जाकर बोलता है, सर ये एक बायोलॉजी का टेम्पलेट है जो कि मुझे बायोलॉजी क्लास से मिला है। इधर सब कुछ है बट सर हमारा गुप्त अंग का कोई फ़ोटो नहीं है। तब कामिनी बोलती है, इसलिए नहीं है क्योंकि उनको गुप्त अंग बोला जाता है। तब कांति बोलता है, ऐसा किसने बोला? हमने ही ना। अगर मानो हम हमारे पैर को ही गुप्त अंग बना देते हैं तो क्या आप अपने पैरों को छुपा लेंगी? और वो बोलता है, जज साहब जैसा है हम हमको वैसा ही बताना पड़ेगा। बच्चे अगर देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? और वो बहुत सारे चौंका देने वाला डेटा पेश करता है जहाँ पर बहुत सारे सेक्सुअल डिजीज़ेज़, बहुत सारे लिंग के बारे में बताया गया है। इसी के साथ साथ गुड टच, बैड टच क्या होता है, छोटे बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे डेटा पेश करता है। तो कोर्ट में किसी को नहीं पता था। कांति फिर जब घर में होता है तब उसके घर में पुलिस आती है उसके खिलाफ टोटल 47 केस लेकर, जो कि देश के अलग अलग जगह से हुआ है। उनके क्वेश्चन करने की वजह से फिर उसी के चलते सेटलमेंट के लिए स्कूल वाले उसको बुलाते हैं और उसको 1 करोड़ का ऑफ़र देते हैं। स्कूल के दबाव से और समाज के प्रेशर से उसने हाथ हाँ तो कर दिया और सिग्नेचर भी कर दिया था। बट घर लौटते टाइम उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल के आईसीयू में महादेव दिखते हैं जो कि उसको बोलते हैं, तूने मेरा पूरा रूप नहीं देखा। और वो अपने संपूर्ण रूप का दर्शन देते हैं और कांति को तब ज़ोर ज़ोर से रोना आ जाता है। वो रो के बोलता है, महादेव मैंने आपको नहीं पहचाना, इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई है? महादेव बोलते हैं, इससे भी बड़ी भूल ये है कि तू तेरे मार्ग से भटक गया। तू तो महादेव का भक्त है, तुम नहीं भटक सकते। उन्हें जो काम अधूरा छोड़ा है उसको तू ही पूरा करेगा। फिर कांति जिंदा आईसीयू से निकलते हैं और उसको देख के सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कुछ देर पहले उसे मरा घोषित कर दिया था। फिर महादेव उसको अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं और तब तक कोर्ट में कामिनी ने ये साबित कर दिया था कि कांतिलाल जी ने पैसे के लिए ये सब कुछ किया था, पर उसे क्या पता था कि खेल अभी बाकी है। फिर कांति आके बोलता है, सर मैंने स्कूल के दबाव में चेक तो ले लिया था पर मैंने बैंक में जाके कैश नहीं कराया। तब कामिनी बोलती है, ओके चलो सब मान लिया, अगर विवेक स्कूल आने के लिए रेडी है तो स्कूल में हम लोग उसको एडमिशन दे देंगे। बस अगर विवेक में हिम्मत है वो सब लोगों के सामने आकर अपना दोष को एडमिट करे और स्कूल में फिर से ज्वाइन करे। बट कामिनी को क्या पता था कि विवेक के सर पे महाकाल का हाथ है। विवेक आता है और बोलता है, मैंने जो भी किया वो सही था बट जिस जगह को मैंने चुना वो गलत था। तब विवेक के स्कूल के दोस्त भी बोलने लगे, विवेक ने जो किया वो सही था, वो हम लोग सब करते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तब जज बोलते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत बड़ी लूप होल है। अगर सेक्सुअल एजुकेशन हमने अभी भी हमारे सिलेबस में इम्प्रूव नहीं किया तो बच्चे गलत संगत में पढ़ सकते हैं और गलत जगह से इन्फॉर्मेशन लेके उनकी लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं। और हमारे पेरेंट्स और टीचर को भी हमारे बच्चे से बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, उनकी उम्र के हिसाब से उनको सही नॉलेज देना चाहिए और वो केस जीत जाते हैं। इधर ही मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी पसंद आई होगी और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महादेव।